जय हिंद। नमस्कार साथियों, बड़ा खुलासा। आरओपी 3 टेबल में पेंशन बढ़ी लेकिन खाते में नहीं आएगी। पीसीडीए ने लेटर में बताई सच्चाई। सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक पेंशन पर रोक। टेबल में देखें पूरी जानकारी। तो क्या है इस टेबल के अंदर, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। आप साथियों, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपको इस तरह से मैसेज मिल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा डियर पेंशनर्स का नाम, यूर करंट पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर ओआरओपी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यूर एक्सिस्टिंग पेंशन विल रिमेन अनचेंज। टीम स्पर्श अर्थात टीम स्पर्श के द्वारा लगातार ऐसे पेंशनर्स को मैसेज आ रहे हैं कि आपकी पेंशन ओआरओपी 3 के अंदर रिवाइज नहीं हुई है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ओआरओपी 3 से ज्यादा पैसा पहले से ही आपको मिल रहा है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड पेंशन है उसके ऊपर आपको नहीं दिया जाएगा। इस तरह के मैसेज दे रहा है। आगे इसका खुलासा हो रहा है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कि आपने देखा ओआरओपी 3 में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक है उसको पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ऐसा ही एक कंप्लेन स्पर्श में खुद जो ऑनरी लेफ्टिनेंट थे वो जाके स्पर्श के अंदर उन्होंने कंप्लेन लॉन्च की। उसमें लिखा कि सर मेरे को ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ना चाहिए एज पर ओआरओपी टेबल नंबर 7 के अनुसार, लेकिन वो मेरी बड़ी नहीं है। मेरी पेंशन यथास्थित आ रही है, अर्थात जो मुझे ओआरओपी 2 में मिल रही थी 41,200 वही मुझे ओआरओपी 3 में भी दिया जा रहा है। क्या कारण है इसका जवाब दीजिए। तो स्पर्श ने उस पर जवाब दिया दोस्तों। एक लेटर आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्पर्श का लेटर है जो कि 1 अक्टूबर 2024, ये वहीं पर आपको इसका रिप्लाई दिया गया था। और उसमें क्या लिखा है, इसका विषय इन्होंने दिया यहाँ पर ओआरओपी 3 के अनुसार सेवा पेंशन का सीधे संशोधन स्पर्श पीपीओ नंबर यहाँ पर आपका डाला है। और इसमें उन्होंने लिखा कि ओआरओपी 3 के अंतर्गत सेवा पेंशन संशोधन के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि ऑनरी लेफ्टिनेंट के पद पर अधिकतम सेवा अवधि 30 वर्ष मानी गई है। ये यहाँ पर क्लियर इन्होंने कहा कि जो भी अधिकतम सेवा ऑनरी रैंक में दी गई है वो 30 साल दी है, 30 साल से ऊपर नहीं दी गई है, ये यहाँ पर कहा। इस संबंध में आपकी पिछली सेवा अवधि का निर्णय दिनांक 6/9/2016 के अनुसार लिया गया है, जिसमें आपकी सेवा जो रिकॉर्ड सर्कुलर नंबर 555 का यहाँ पर विवरण दिया, जो कि उसमें अपेंडिक्स एक्स उसके अंदर अटैच है दोस्तों। और उसमें आगे उन्होंने कहा कि ओआरओपी 3 के लिए ध्यान में रखा गया है कि ऑनरी लेफ्टिनेंट पद के लिए अंतिम अधिकतम सेवा अवधि 30 वर्ष तय की गई है। यहाँ पर उन्होंने एक क्लियर लिखा, जो कि यहाँ पर आप साइन देख रहे हैं, ये रक्षा लेखा अधिकारी के साइन है दोस्तों। जब हमने इसमें जानने की कोशिश की सर्कुलर नंबर 555 क्या कह रहा है, इसमें अपेंडिक्स जो एक्स है दोस्तों वो हम देख लेते हैं एक बार। ये है सर्कुलर 555 का अपेंडिक्स एक्स। इसके अंदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट्स फॉर रेगुलर आर हर रैंक का दिया है कि कितने साल तक आपको उसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप रैंक देखेंगे, यहाँ पर पीरियड ऑफ रिटायरमेंट जो आपका रिटायरमेंट पीरियड था वो दिया है। तो आपको मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट 20 साल, और यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल है 35/5/98 से टिल डेथ के जो है उनको 22 साल। इस तरह से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में इनको बांट दिया दोस्तों। ये बहुत ही चतुराई से इसको बनाया गया है, जो कि ये ओआरओपी 1 से ही ये लागू हुआ, लेकिन अब इसलिए समझ में ये आ रहा है क्योंकि ओआरओपी 1 में सबकी पेंशन बढ़ी थी, कुछ ओआरओपी 2 में बढ़ी। जब अब ओआरओपी 3 में बढ़ी, और खासकर ऑनरी लेफ्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ओआरओपी 2 में उसका वही है, ओआरओपी 3 में उसका वही है। तो इसी अपेंडिक्स एक्स का उसने यहाँ पर विवरण दिया, जो कि हर रैंक के लिए है। आपका भी यदि कम ज्यादा हो रहा है तो इसको जरूर आप स्टडी करें, ये पूरे रैंक के लिए यहाँ पर दिया है दोस्तों। हम सीधे चलते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का क्या रहा इस पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि 1/6/1953 से 29/2/1968 तक 25 साल से 28 साल, 32 साल इन केस ऑफ सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है उसको 32 साल दिया जाएगा। और 1/3/68 से 29/5/1998 के बीच जो रिटायर हुए हैं उनका 21 साल से 28 साल, 32 साल इन केस ऑफ सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है। 30/5/98 से टिल डेट 21 से 30 साल यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि अभी ओआरओपी 3 में यही लागू हो रहा है दोस्तों। 30 साल से ऊपर जिसकी है, चाहे वो सुबेदार मेजर भी है, तो उसको 30 साल का ही बेनिफिट दिया जा रहा है। यदि वो सुबेदार मेजर 32 साल में रिटायर हो रहा है तो उसको 32 साल का बेनिफिट मिलेगा एज ए सुबेदार मेजर। यदि वो सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट में आ रहा है तो उसको 30 साल का बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऐसे ही ऑनरी कैप्टन का भी आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे डीएससी का भी इसमें दिया है, और आगे इसमें आप एयरफोर्स का भी देख सकते हैं, और इससे आगे आप नेवी का भी देख सकते हैं। तो सभी के लिए ये जारी किया गया है। आप इसी आधार पर आप अपना चेक करें पहले कि आपकी पेंशन कम
क्यों आ रही है, यदि कम आ रही है तो इस पर भी जरूर एक बार नजर घुमाएं और अपना इस सर्कुलर नंबर 555 जो अपेंडिक्स एक्स है इसके आधार पर चेक करें दोस्तों। अब देख लेते हैं टेबल ऑनरी लेफ्टिनेंट की। ये हमने टेबल बनाई, ये ऑनरी कैप्टन की बनाई गई है। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि इसकी पेंशन कितनी होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर 25.5 से 28 साल तक जो भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है OROP 2 से OROP 3 में उनको ये घाटा हुआ है, ये माइनस में गया दोस्त। 28.5 साल से 32.5 और उससे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर इनकी पेंशन बननी चाहिए, ये डिफरेंसेज है और पेंशन इतनी यहाँ पर बननी चाहिए। लेकिन इनको जो 30 साल 5 महीना भी है उनकी 42,050 बननी चाहिए, 31 से 32 है 42,625 बननी चाहिए, 32.5 से ऊपर है तो 46,300 बनना चाहिए। लेकिन इनको दे रहे हैं कितने, 41,200 पर फिक्स कर दिया, जो कि 30 साल का 41,200 OROP 2 में भी था। तो यही एक केस इन्होंने डाला था, उसी का ये रिप्लाई है दोस्तों। सेम इसी तरह आप ऑनरी कैप्टन का भी यहाँ पर OROP 2 में क्या था उनका और OROP 3 में क्या है और उनका जो सर्विस कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पर आपका उस आधार पर देख सकते हैं कि अपेंडिक्स एक्स में क्या कहा गया है और यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है। तो ये जो जवान जेसीओ के लिए रिवीजन हुआ दोस्तों, इस पर बड़ी चालाकी से इसको बनाया गया है। ब्यूरोक्रेट्स ने इसमें दिमाग लगाया है ताकि ये पकड़ में अभी OROP 3 में आया। जब आप आगे देखेंगे OROP 4 जो लागू होगा तो ऐसे धीरे धीरे आपको विसंगतियां और भी बढ़ती हुई इसमें नजर आ सकती हैं दोस्तों, ऐसी संभावना है। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।